हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कल से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को उनके कल के मैच के बाद के बिहेवियर की वजह से उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, उनको बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो मैं आपको जो मैंने ऑब्जर्व किया है कल के मैच के बाद, जो मैंने देखा है वो बताऊंगा, कोई शुगर कोट करे बिना। तो बात ये है कि कल हम हार गए। कल का मैच हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और हम अपने हम अपने पोटेंशियल पर नहीं खेले। मैच सुपर ओवर तक गया और हमको 19 रन का टारगेट मिला था। हमको 19 रन बनाने थे 6 बॉल पे। तो पहले 3 बॉल पे मात्र 4 या 5 रन आए थे। अब इक्वेशन ऐसा था कि हमको 2 बॉल पे 12 रन चाहिए थे। वैभव ने चौथे बॉल पे चौका मारा। 5वां बॉल शायद डॉट गया। मुझे याद नहीं है क्या गया। और लास्ट बॉल पे हमको 8 रन चाहिए थे और वो बॉल पे डॉट गया। तो वैभव मैच हारने के बाद चांदी से जा रहे थे, वो डिसअपॉइंट भी लग रहे थे। उनके बल्ले से रन भी नहीं बने पिछली 3-4 पारियों में। और वो जा रहे हैं शांति से, किसी को कुछ बोले बिना जा रहे हैं शांति से। और पीछे से श्रीलंकन टीम सेलिब्रेट कर रही है। पूरे श्रीलंकन खिलाड़ी आके सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी विक्ट्री को, उनकी जीत को वो सेलिब्रेट करते हैं। और वैभव को पीछे से कुछ बोला जाता है, कोई श्रीलंकन खिलाड़ी के द्वारा कुछ बोला जाता है। अब क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको कुछ बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने जो किया वो हम सबके सामने है। हाँ, मैं उनकी ये बात नहीं स्वीकारूंगा कि उन्होंने हाथापाई की, वो फिजिकल हो गए। ये गलत बात है। उनको हाथापाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो। अगर आपको कुछ बोला जाता है, कोई गालियाँ वालियाँ दी जाती है, आपको प्रोवोक किया जाता है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप सुन के चले जाओगे या फिर बोलोगे भी, कुछ रिएक्ट करोगे या नहीं करोगे? मैं कुछ भूतपूर्व खिलाड़ियों को भी सुन रहा था, वो भी टिप्पणियाँ दे रहे हैं कि वैभव को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको वो घमंड में आ गए हैं
कि मैं ही हूँ, ये न वो न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो भाई, मेरा मानना तो ये है कि वैभव ने जो किया वो गलत नहीं था। हाँ, मैं उनको हाथापाई, उन्होंने हाथापाई गलत किया, हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। लेकिन उन्होंने जो किया वो मेरे हिसाब से तो सही है, बिकॉज मेरा मानना है कि जो गलत है वो गलत ही है। अगर आप खुद के लिए नहीं बोल सकते तो आप मेरे हिसाब से आप कोई काम के नहीं हो। अब वो वाली प्रथा चली गई कि गांधी जी को एक थप्पड़ मारा तो गांधी जी ने दूसरा गाल भी दे दिया कि लो मुझे मारो। ये नया इंडिया है, घर में घुसेगा भी, बोलेगा भी, हाँ, और अपने लिए या अपनी टीम के लिए या अपनी फैमिली के लिए खड़ा भी रहेगा। एज सिंपल एज दैट। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं भी ऐसा ही हूँ, जो गलत है वो गलत है, मैं मुंह पे ही बोल देता हूँ। हाँ, बेचारा बंदा शांति से जा रहा है, कुछ कहे भी ना, कुछ करे भी ना, और आप पीछे से उसको प्रोवोक करते हो। क्यों भाई? आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, उसमें बोलने की क्या जरूरत थी उनको? श्रीलंकन खिलाड़ियों को बोलने की क्या जरूरत थी? वैभव को वो मैच जीत गए हैं, खत्म करो बात, सेलिब्रेट करो। लेकिन नहीं, उन्होंने वैभव को प्रोवोक किया, तब जाके ये सब कुछ हुआ ना। तो मेरे हिसाब से तो आईसीसी को इस मामले में पूरी जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि आईसीसी को, इवन बीसीसीआई को भी इस मामले में पूरा एक्शन लेना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि अब ये बात छोटी नहीं है, अब ये नेशनल न्यूज़ बन गई है कि वैभव सूर्यवंशी को घमंड आ गया है, न ये न वो न, बहुत कुछ बोला जा रहा है उनके बारे में, बहुत कुछ बोला जा रहा है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर सामने वाला कुछ बोले और वो गलत हो तो फिर हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, और अपना स्टैंड, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना भी चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। आप मुझे बताओ गाइस, आपको वैभव का बिहेवियर कैसा लगा? और एक बात मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ, साफ कर दूँ कि ये मैं किसी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वही बता रहा हूँ मैं। That's it। मैं कोई शुगर कोट करके नहीं बोलूँगा, जो है वो सामने है। और आप ऐसी अपडेट के लिए, एनालिसिस के लिए, न्यूज़ के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरी चैनल को आगे भी बढ़ाइए गाइस। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब बटन मुझे बहुत मोटिवेट करता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो
Do subscribe my channel. Thank you guys.